4 AM टुडे टीवी, नए भारत का नया नजरिया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां विधानसभा चुनाव की काउंटिंग के बीच सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। शुरुआती रुझानों, बड़े बड़े दावों और आरोपों के बीच अब बयानबाजी भी तेज हो गई है और यही वजह है कि ये पूरा मामला देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। बताया जा रहा है कि काउंटिंग के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने उम्मीदवारों और काउंटिंग एजेंट से साफ अपील की है कि कोई भी व्यक्ति काउंटिंग सेंटर छोड़कर बाहर ना आए। उन्होंने कहा है कि हर राउंड पर नजर बनाए रखें और आखिरी तक डटे रहें। इस अपील के पीछे क्या वजह है, ये समझना बेहद जरूरी है। दरअसल शुरुआती रुझानों में जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें मुकाबला कड़ा दिखाई दे रहा है। कई सीटों पर लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में ममता बनर्जी का ये कहना कि घबराने की जरूरत नहीं है, अंतिम परिणाम तक इंतजार करें। সবাইকে নমস্কার জানিয়ে বলছি, প্লিজ দয়া করে কেউ কাউন্টিং এজেন্টরা এবং প্রার্থী ক্যান্ডিডেটরা তারা ভোটিং এলাকা ছেড়ে আসবেন না। স্ট্রং রুমে যেখানে কাউন্টিং হচ্ছে মানে সেন্টারে, সেখান ছেড়ে কেউ আসবেন না। এটা বিজেপির প্ল্যান। প্রথম 2-3 রাউন্ডে আমি কালকে থেকেই বলছি যে ওদেরগুলো আগে দেখাবে, আমাদেরগুলো পরে দেখাবে। এবং অনেক জায়গায় 2-3 রাউন্ড কাউন্টিং করার পরে প্রায় 100টা জায়গায় কাউন্টিং বন্ধ করে রেখে দিয়েছে। এবং কল্যাণীতে ধরা পড়েছে 7টা মেশিন, যেখানে কোনো মিল নেই। এটা টোটাল ফোর্সফুলি সেন্ট্রাল ফোর্সকে দিয়ে চারিদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের উপর অত্যাচার করছে, অফিস ভাঙছে, জোর করে দখল করছে। এসআইআর নামে আপনারা দেখেছেন ভোট লুট করেছে যাতে যে সিটগুলো জিততে পারে। কিন্তু এখনও এমন 70টা সিট আছে, 100টা সিট আছে যেগুলো আমরা এগিয়ে আছি, সেগুলো বলছে না। টোটালটাই মিথ্যে নিউজ খাওয়াচ্ছে। আগে ডিআইসিও এই খবরগুলো দিত, কিন্তু তাকে কালকে চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে। টোটালটাই ইলেকশন কমিশন নিজের ইচ্ছে মতো খেলছে এবং সাথে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নিয়ে। এবং আমাদের পুলিশরা টোটাল মাথা নত করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর আন্ডারে কাজ করছে। সুতরাং আমি আমাদের কাউন্টিং এজেন্টদের, আমাদের সমস্ত পার্টির কর্মীদের বলবো, অত মন খারাপ করার কারণ নেই। আমি বলেছিলাম সূর্যাস্তের পরে আপনারা জিতবেন। 3 রাউন্ড 4 রাউন্ড কাউন্ট হলেও এটা 14 রাউন্ড থেকে 18 রাউন্ড কাউন্ট হয়, তখন আপনারা জিতবেন। ওয়েট অ্যান্ড সি, ওয়াচ। আমরা সবাই আপনাদের সাথে আছি, আপনারা কেউ ভয় পাবেন না, নিশ্চিন্তে থাকুন। আমরা বাঘের বাচ্চার মতো লড়াই করে যাব। सीधे तौर पर अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों का मनोबल बनाए रखने की कोशिश माना जा रहा है। इसी बीच एक और बड़ा बयान सामने आया है जिसमें टीएमसी की ओर से यह दावा किया गया है कि पार्टी अंत में जीत हासिल करेगी। कहा गया कि अभी कई सीटों का डेटा आना बाकी है और पूरा रिजल्ट आने के बाद तस्वीर बदल सकती है। यह भी कहा जा रहा है कि काउंटिंग प्रक्रिया धीमी चल रही है, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई काउंटिंग धीमी है या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान है। आमतौर पर काउंटिंग कई चरणों में होती है और हर राउंड के बाद आंकड़े अपडेट होते हैं, इसीलिए शुरुआती बढ़त हमेशा अंतिम नतीजा नहीं होती। यही कारण है कि हर पार्टी अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करती है। एक नया अपडेट है आप लोगों के लिए जो मैं शेयर कर रही हूँ। बंगाल विधानसभा चुनाव में अभी इस वक्त 100 सीट है जिनके ट्रेंड्स अभी तक चुनाव आयोग ने अपलोड नहीं किया है। 100 सीटों के क्या ट्रेंड है, ये चुनाव आयोग अभी तक अपलोड नहीं किए हैं। हम ये भी पूछना चाह रहे हैं कि काउंटिंग इतनी स्लो क्यों है, इतनी डिले क्यों हो रही है काउंटिंग में। अभी तक तो कई राउंड्स काउंट हो जाने चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि कई सीटों में सिर्फ 1 या 2 राउंड्स गिने गए हैं। पर हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे वर्कर्स, हमारे जो पार्टी वर्कर्स हैं, ये हौसला से भरे हुए हैं और वो वहाँ से हिलेंगे नहीं जब तक हर एक वोट को गिना गया है। हमारे पार्टी वर्कर्स हिलेंगे नहीं जब तक हर एक वोट को गिना गया है। चुनाव आयोग का षड्यंत्र से हम नहीं डरते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि अभी तक 100 सीटों का ट्रेंड अभी तक चुनाव आयोग ने अपलोड क्यों नहीं किया है बंगाल विधानसभा इलेक्शन में। इस पूरे घटनाक्रम में कौन कौन शामिल है? एक तरफ सत्ताधारी दल है जो अपने जीत के दावे पर कायम है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी लगातार बढ़त का दावा कर रहा है। दोनों ही पक्ष अपने समर्थकों को संदेश दे रहे हैं कि आखिरी तक इंतजार करें। कब और कहां ये सब हो रहा है,
ये पूरा घटनाक्रम आज सुबह से शुरू हुई वोटों की गिनती के दौरान सामने आया है, जहां हर घंटे के साथ नई तस्वीर बनती और बिगड़ती नजर आ रही है। कई सीटों पर बेहद कम अंतर से मुकाबला चल रहा है, जिससे स्थिति और भी रोमांचक हो गई है। ताजा अपडेट की बात करें तो अभी भी कई सीटों के नतीजे आना बाकी हैं, रुझान बदलते दिख रहे हैं और अंतिम परिणाम आने तक कुछ भी कहना जल्दबाजी हो सकती है। यही वजह है कि सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर सतर्क हैं और हर राउंड पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या शुरुआती रुझान आखिर तक कायम रहेंगे या फिर आखिरी समय में बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। क्या जो दावा किया जा रहा है वो सच साबित होगा या तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि अंतिम नतीजे में बड़ा बदलाव आ सकता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।